स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऊपर हो गया। चलो बेटा आज चलते अपन तीसरे चैप्टर की ओर, और इस तीसरे चैप्टर की स्टार्ट अपन करेंगे आज शायरी के साथ। बहुत दिन हो गए शायरी आप सुने नहीं, तो आज आपको शायरी सुना देता हूँ। पल पल तड़पे जिस पल के लिए, पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा कि रोक लूं इस पल को हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। ठीक है, एक और शायरी सुनाऊंगा बीच में, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ चलो। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। देखो, पहली चीज, आपको कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसके लिए आप ऑप्शन देखा करो। क्या देखना आपको? ऑप्शन। कभी कभी ऑप्शन से भी आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। देखो, महंगे सस्ते से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो पैसे वाले हैं। अरे भाव चल रहे हैं गजों के हजारों में, तो फिर क्या दिक्कत है अपने को। चलो, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक, जब अपन ने भोजन रखा है तो उसके गलनांक का उतनांक से अपने को लेना देना नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, ये बात सही है कि टिन की अपेक्षा कौन क्रियाशील है? जिंक क्रियाशील है। कल पढ़े भी थे अपन कि क्रियाशील क्या करेगा, क्रिया करके क्या बना लेता है? विषैला पदार्थ बना लेता है। तो ये क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। फिर देखो, विद्युत तारों को परस्पर जोड़ने के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? देखो, जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोल्डर का। किसका उपयोग करते हैं? सोल्डर का। सोल्डर होता है ना जोड़ने के लिए, तो किसका उपयोग करेंगे? सोल्डर का। और सोल्डर बना किसका होता है? देखो साफ साफ इसमें दे दिया, किसका? लेड और टिन का। किसका बना होता है? सोल्डर मिश्र धातु किसकी बनी होती है? लेड और टिन। किसकी बनी होती है? कौन? सोल्डर। सोल्डर किस काम में आती है? तारों को जोड़ने के लिए। कौन से तारों को जोड़ने के लिए? विद्युत तारों के। तुम गए खुद के तार जोड़ने लग जाओ। किसके तारों के? विद्युत तारों को जोड़ने के लिए कौन सा काम में आता है? सोल्डर। कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं ना, कौन कौन से? हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, और फुलरीन भी होता है। हीरा क्या होता है? सबसे कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। इसका गलनांक भी क्या होता है? उच्च। इसका अपर्तनांक भी क्या होता है? उच्च। ग्रेफाइट जानते ही हो, ये क्या होता है? विद्युत का सूचालक होता है, ये ध्यान रखना। और एक क्या होता है? फ्लोरीन। फुटबॉल की तरह जो होता है वो क्या है? फ्लोरीन C60। तो तीनों ऑप्शन सही है क्या? तीनों सही है, इसका मतलब सारे सही है। सारे सही है तो उपयुक्त सभी। सारे क्या है? अच्छे हैं। सारे क्या है? मेरी तरह अच्छे हैं। आ गई बात समझ में? चलो, स्टीलनेस के लिए आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जाता है? देखो, स्टील, स्टील किसके लिए, किससे बनती है? लोहे, निकल और क्रोमियम, तीनों को। तो Fe+ निकल और कोबाल्ट, तीनों को मिला के अपन क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु, अगर ये अधातु नहीं आता तो फिर अपन क्या पढ़ते? धातु। तो धातु में तो कौन सा लिखते अपन? पारा, है ना? धातु में तो क्या लिखते हैं? पारा। पारा को और क्या बोलते हैं? मरकरी। और फॉर्मूला क्या होता है? Hg। तो यहां कौन सी हो जाएगी? ब्रोमीन। आपको याद हो तो यहाँ पे में भी आया था आपके, है ना? और आधे से ज्यादा ने पारा करके आए थे। पारा नहीं होगा, क्या होगी? ब्रोमीन। अब देखो, ये आ गई धातु। अब कौन आई है? धातु। धातु कौन हो जाएगी? पारा। बताया था ना, अधातु तो कौन है? ब्रोमीन। और धातु कौन है? पारा। और चमकीली अधातु कौन सी है? हाँ, नमक में क्या आता है? हाँ, वो नहीं होता भाई। कौन सा नमक लेना है आपको? आयोडीन युक्त नमक। अरे यार, तुम पढ़ते भी नहीं हो, टीवी भी नहीं देखते। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड है? देखो, पहली चीज, ऐसे अम्ल और ऐसे ही अधातु। कैसे याद रखोगे? ऐसे अम्ल और ऐसे अधातु। तो देखो, सोडियम धातु है क्या? सोडियम धातु है, इसका मतलब ये अम्लीय नहीं है। कैसी होगी? सारी होगी। लिथियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है। कार्बन क्या है? अधातु। इसका मतलब कार्बन क्या हो जाएगी? आपका आंसर हो जाएगी। बताओ कोई समस्या? पूरे क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको।
और नहीं मानो ना तो जिस दिन पेपर दो 21 को है ना आपका पेपर 21 फरवरी को, तो जिस दिन पेपर दो वीडियो खोल के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले फिर आके बोलना सर आपने पढ़ाया था वो है नहीं। ये रिकॉर्ड रहेगा ना, वीडियो वीडियो रिकॉर्ड रहेगा। आपको ऐसे लगता है भाई सर आज फेंक रहे हो और फिर आप मना कर दोगे भाई मैंने कब बोला था, तो आज वीडियो में बोल रहा हूँ आपको, वीडियो तो रहेगा ही आपके पास, दिखा देना आके वो पीछे वाला। हाँ तभी तो पढ़ा रहा हूँ, नहीं आते तो मैं फालतू पागल थोड़ी हूँ, आएंगे तभी पढ़ा रहा हूँ। क्यों भाई आ रही हैं? चलो। हम्म? वायु लंबे समय तक उद्वासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। देखो से सिल्वर से सल्फर याद रखना, तो क्या हो जाएगा सल्फर Ag2S। आगे बात समझ में? कैसे याद रखोगे? से सिल्वर, बस सर। एक बार एजिया में HCl का और HNO3 का अनुपात होता है 3:1, किस में काम में आता है? ये प्लेटिनम और सोने जैसी धातुओं को भी क्या कर सकता है? गला सकता है, तो धातुओं को गलाने में। आगे बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में किस किस से बनता है? HCl से और HNO3 से। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। और दोनों का अनुपात कौन सा होगा? 3:1। कौन सा? 3:1। चलो सर आ गया मजा। कोई धातु O2 के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक का यौगिक बनाती है। यौगिक क्या है? जल में विलय, तो यह तत्व है। तत्व कौन सा हो जाएगा? Ca। क्या बनेगा? CaO। क्या बनेगा? CaO। CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना। CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना, और ये जल में विलय है तो क्या बनेगा? फिर जल में मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक नहीं है, तो आपको पता है कैल्शियम पोटेशियम ये तो आयनिक है, ये भी आयनिक है, और ये भी क्या है? आयनिक है। तो आयनिक कौन नहीं है? CCl4। क्योंकि आपको चौथे चैप्टर में बताया भी था मैंने कि कार्बन सहसंयोजक बनाता है। सहसंयोजक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनता है। सहसंयोजक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और आयनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आयनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, और सहसंयोजक का मतलब है साझेदारी। अब आ जाओ रिक्त स्थान, रेगिस्तान। धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉनों से बने, अभी बताया था मैंने, स्थानांतरण या आदान प्रदान। क्या लिखोगे? स्थानांतरण या आदान प्रदान। दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को, कैसे मिश्रण को? सममांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? मिश्र धातु। अभी बढ़ाए थे ना मिश्र धातु। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों के बीच में, विपरीत आवेश मैंने बताया था प्लस और माइनस में हमेशा क्या होगा? आकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान प्रकृति में क्या होता है? प्रतिकर्षण। जैसे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, समान प्रकृति के, तो समान में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत में क्या होता है? आकर्षण। तो यहाँ क्या आ जाएगा? विपरीत है ना, तो विपरीत है तो क्या आ जाएगा? आकर्षण। आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलो तो आगे चलते हैं। ऐसी दो धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखो सोना और चांदी भी बोल सकते हो आप, Au और Ag, और इसके साथ और याद रखना चाहो तो प्लेटिनम और होता है ना? कौन कौन होता है? सोना, चांदी और प्लेटिनम, क्योंकि ये क्या है? कम क्रियाशील है। हाँ देखो लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जेड की परत चढ़ाते ना, और जेड की परत चढ़ाने को अपन बोलते हैं यसद लेपन। क्या बोलते हैं? यसद लेपन। क्या बोलते हैं? यसद लेपन। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करे थे ना सक्रियता। सक्रियता श्रेणी क्या हो जाएगी? क्रियाशीलता के आधार पर आपने उनको क्या किया था? व्यवस्थित किया था, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सक्रियता श्रेणी। विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्धियां एनोड के नीचे बैठ जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनोड पंख। इसी में दे रखा है एनोड पंख, गलती से टाइप हो गया ना।
खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? देखो खनिज, खनिज कहां से निकालेंगे? जमीन से खोदकर। कहां से निकालेंगे? जमीन से खोदकर। जमीन से जो भी खोद के निकालेंगे सारे क्या होंगे? खनिज। लेकिन अयस्क कौन से होंगे? जिनको निकालना क्या हो? लाभदायक हो। जिनको निकालना क्या हो? लाभदायक हो, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे बेटा? अयस्क। और अयस्क में से जो अशुद्धियां निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अशुद्धियां। उन अशुद्धियों को आप क्या बोलोगे? गैंग। क्या बोलोगे? गैंग। आगे क्या बात समझ में? आगे मिल भी जाएगा आपको शायद। किसी धातु में विद्युत अपघट्य प्रकीर्णन में, मतलब आप कैनोड कैथोड लगा के जो आप शुद्ध करते हो, उसमें आप एनोड, एनोड, एनोड किसका होता है? अशुद्ध धातु का, ध्यान रखना। सर हम कड़ा चूक हो गए, तो कड़ा चूक होने की जरूरत नहीं है। एनोड मतलब ए से बन रहा है, ए से कौन बनता है? ए बनता है। अरे जैसे मान लो किसी का नाम लिख रहे हो आप अर्जुन, है ना, तो ए किससे बनाते हो आप? ए से। तो एनोड में ए और अशुद्ध में भी ए, याद रह जाएगा। तो कैथोड ऑटोमेटिक किससे बन जाएगा? शुद्ध धातु से। किससे बन जाएगा? शुद्ध धातु से। और विद्युत अपघट्य हमेशा क्या होते हैं? लवण वगैरह होते हैं। क्या होते हैं? लवण, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया वगैरह। आगे क्या बात समझ में? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? आए कि नहीं आए? आ गए ना? चलो तो आगे चलते हैं। चौथा, ये क्वेश्चन वापस है ना, दोबारा आ गया ना, कोई दिक्कत। एक देखो निस्तापन होता है, एक वर्जन होता है। देखो निस्तापन, निस्तापन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो ये कार्बोनेट अयस्कों में होगा। किस में होगा? कार्बोनेट के अयस्कों में होगा, याद रखना। कार्बोनेट के में अनुपस्थिति क्यों है? क्योंकि देखो कार्बोनेट में O3 पहले से है क्या, तो अब ऑक्सीजन की आवश्यकता है क्या? नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है कौन? निस्तापन। और भर्जन में क्या होगा? भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति लेनी पड़ेगी आपको। क्या रखनी पड़ेगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ये कौन से अयस्कों में होगा? सल्फाइड अयस्कों में होगा। कौन से अयस्कों में होगा? सल्फाइड। क्योंकि सल्फाइड एस आएगा जैसे ZnS, तो इसमें ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति करनी पड़ेगी। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? भर्जन। आ गई बात समझ में? ये मुख्य अंतर तो ये हो गया। दो अंतर देखो, दो अंतर हो गए। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, और कौन से में हो रहा है? कार्बोनेट के अयस्कों में हो रहा है। और ये किस में हो रहा है? उपस्थिति में हो रहा है, और कौन से अयस्कों में हो रहा है? सल्फाइड के अयस्कों में हो रहा है। याद रह जाएगा? ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? देखो ध्यान रखना, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है दोनों। उभयधर्मी का मतलब क्या हो? दोनों धर्म हो। उभयधर्म मतलब दोनों एक धर्म हो। आगे बीच वाला एक तरह से आप मान सकते हो, कि जिसमें दोनों के ही गुण हो। जो खुदा को भी मानता है, भगवान को भी मानता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उभयधर्मी। आगे बात समझ में? जो भगवान को मान रहा है उसको अपन हिंदू, जो अल्लाह को मान रहा है उसको अपन मुसलमान, जो दोनों को मान रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? उभयधर्मी। तो जो जो ऑक्साइड, कोई सा भी ऑक्साइड मान लो आप, जो ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करे? अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, तो भी क्या बनाए? लवण और जल। और वही ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करे? सार के साथ, तो भी क्या बनाए? लवण और जल। आगे बात समझ में? उस ऑक्साइड को अपन क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। और उसके उदाहरण ध्यान रखना, दो का पूछ रहा नहीं, एक तो जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सोडियम को केरोसिन के तेल में, यह भी हाफ ईयरली में आया था, डुबो करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है बताओ? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है, जल के और नमी के संपर्क में आकर ये क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। धातु क्रम क्या है? धातु क्रम क्या होता है बताओ? जैसे अपन ने जमीन से खोद कर निकाला कोई भी चीज, अयस्क, उस अयस्क को अपन जो शुद्ध करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? धातु क्रम। धातु को शुद्ध करना ही क्या कहलाता है? धातु क्रम। गैंग से आप क्या समझते हो? अभी बताया था कि धातु में जो भी अशुद्धियां होती है उनको अपन क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। कॉपर के विद्युत अपघटनी का नामांकित चित्र बनाए, वो एक आपको याद हो तो ऐसे बनाए थे, इसमें एनोड और कैथोड दो लगाए थे। विद्युत अपघटन का नाम जहां भी आ जाए एनोड और कैथोड लगा के वो कॉपर वाला बनाना है इसमें। एक तत्व ए ऑक्साइड A2O3 बनाता है, तो अब जो अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है मतलब कैसा होगा ये? धातु होगा या धातु? हाँ, धातु या अधातु के रूप में एक को पहचानिए। धातु है या अधातु है? अधातु है। ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय प्रकृति का? हाँ,
अरे देखो, ए ऑक्साइड है जो अम्लीय प्रकृति का है, पहले ही बोल रहा है किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसके दो रीजन हैं कि एक तो ये क्या है, कम क्रियाशील है। क्या बेटा? कम क्रियाशील है। दूसरी चीज इसमें बेटा, ये तन्य है, मतलब खींच के आप आसानी से इसको खींच सकते हो। तीसरे ये कैसे होते हैं, चमकदार, इनमें धात्विक चमक होती है ना, तो ये क्या होते हैं, चमकदार भी होते हैं। तो ये तीन कारण हो गए आभूषण बनाने के लिए। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। किसका बना होता है, ये याद रखना, नाइक्रोम का। किसी हीटर का क्रोड नहीं चमकता, जबकि तापन तार चमकता है। तो तापन जो तार है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। अब प्रतिरोध ज्यादा है तो वहां उष्मा भी क्या होगी, ज्यादा उत्पन्न होगी। प्रतिरोध ज्यादा होने पर उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी तो ये चमकेगा। जबकि क्रोड नहीं चमकती, क्रोड का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ हीट क्या होगी, कम जनरेट होगी। बस इतने ही देखे क्वेश्चन, एक और होना चाहिए था ना यार। हाँ, ये तो यार दूसरा चैप्टर आ गया, वो रह गया ना यार, था तो सही वो। नहीं यार, डालेंगे यार। चलो मैं वहां से ले लेता हूँ। ले लेंगे, अभी क्या दिक्कत आ रही है तेरे को? नहीं, स्टॉप नहीं होता वो, अभी ले लेता हूँ मैं एक ही सेकंड में। हाँ, ये रहा। दिख जाएगा नहीं? कितने क्वेश्चन है यहाँ से? हम्म, हो गया? और करूँ? बहुत है? अरे अब सही है, इतना सा बचा है, वैसे कोई विशेष तो लिखा नहीं था। दिख जाएगा। अब आयनिक हाँ, आयनिक यौगिकों के तीन गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं ना, उच्च होते हैं। आगे बात समझ में? ये ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं, ठोस में तो क्या होंगे, कुचालक। और द्रव में क्या होंगे, चालक, है ना। विलयन जब भी बनाओगे तो क्या होंगे, ये चालक होंगे। और तीसरी चीज, ये कैसे होंगे, ठोस होंगे। ठोस क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं, आयनिक आबंध होते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन, इसी आयनिक आबंधों का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि ये प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। क्योंकि एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, उनके बीच में आकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। वर्षा जल विद्युत का चालन करता है, जबकि आसूत जल नहीं। तो वर्षा के जल में क्या होते हैं, आयन होते हैं। वर्षा के जल में क्या होते हैं, आयन, जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम के आयन होते हैं, है ना। और अशुद्ध जल, शुद्ध जल में ये नहीं होते। अब शुद्ध जल में आयन नहीं है तो ये चालन नहीं करेगा। धातु व ऐसा अधातु अभी बताया था, अधातु ऐसे, अधातु और ऐसे अम्लीय। और धातु मतलब है सारी। उदाहरण देकर आप उदाहरण बहुत सारे दे सकते हो। एक यौगिक जिसका उपयोग टूटी हुई प्लास्टर में किया जाता है, प्लास्टर में किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का। पीओपी का फॉर्मूला CaSO4 आधा H2, और इसमें डेड H2O आप और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम क्या हो जाएगा, CaSO4 + 2H2। तो ये क्या बोल रहा है, कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है मतलब क्या बन जाता है, ये जिप्सम बन जाता है। तो उस पदार्थ को पहचान लिया।
उसका रासायनिक सूत्र भी लिख लिया और इसके लिए समीकरण भी लिख दिया, तीनों चीजें हो गई। COSO पर प्लस डॉट आधा H2O, इसमें डेट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। फिर आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं के आधार पर X को पहचानिए, ABC का नाम है, सूत्र लिखिए। देखो ये X है ना, ये देखो धातु से भी क्रिया कर रहा है, फिर अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो ये भी क्या है, अम्ल है, और अम्ल से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। इसका मतलब ये कौन है, सार है। सार भी कौन सा, NaOH है ना, NaOH। तो ये जो बनेगा A, ये बनता है बेटा सोडियम, फिर Zn और O2, याद रख लोगे, Na2O2 और Zn। B जो बनेगा तो आपको करवाई हुई है ना रिएक्शन, NaOH प्लस HCl, क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। तो H2O तो दे ही रखा है, तो बचा कौन, NaCl। फिर आ जाओ, इसमें क्या होगा कि यहां से तो H निकलेगा, अम्ल में से H निकलेगा, और यहाँ से OH निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, तो कौन बचेगा, सोडियम। सोडियम जाके इसकी जगह जुड़ेगा तो कैसे बन जाएगा, CH3COO, और H की जगह कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा आपका C। आ गई बात समझ में, चैप्टर इक्वल इज क्लियर। अब देख लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।